नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल न्यू प्रकाश होटल में। दोस्तों आज हम लोग मैथ के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट भी हैं और इंटरेस्टिंग भी हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को देखें किस तरीके से लगाते हैं। लास्ट में मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी गई। यदि इसे 2.5% वार्षिक अधिक दर पर उधार दिया जाता तो 540 रुपये अधिक ब्याज प्राप्त होता। उधार दी गई राशि कितनी थी? ठीक है, क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए। देखिए साधारण ब्याज की बात कर रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि हम ये देख लेते हैं कि क्वेश्चन को हमने देख लीजिए कि एसआई की बात हो रही है, सीआई की बात हो रही है। साधारण ब्याज है तो साधारण ब्याज के हिसाब से लगाएंगे, चक्रवृद्धि ब्याज है तो उसके हिसाब से लगाएंगे। तो साधारण ब्याज हो रहा है, पहले तो हमने ये देख लिया। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा छोटा कर लेते हैं। देखिए कह रहा है 3 वर्ष के लिए उधार दिया गया। अब साधारण ब्याज है तो हर बार सेम जो भी उसकी ब्याज होगा हर साल का वो बराबर होगा। तो आप देखिए अगर 540 रुपये 3 साल का है, चूंकि देखिए यहाँ 3 साल का आ गया है, अगर 3 साल का है तो 1 साल का कितना होगा, हम 3 से डिवाइड कर देंगे, हमारा आएगा 180 रुपये। क्लियर। अब 180 रुपये आपको 540 रुपये मतलब ब्याज मिल रहा है कब? जब 2.5% आप ज़्यादा ब्याज दर ले रहे हैं। ठीक है, यानी कि 1 साल में 180 रुपये आपको अधिक मिल रहा है। याद रखिएगा 3 वर्ष का ब्याज है और वो आपको 540 अधिक मिल रहा है। 1 साल में 180 अधिक मिलेगा। ये कब मिलेगा? जब आप 2.5% दर बढ़ा देंगे। क्लियर। इसका मतलब 2.5% बराबर है 180 के। अगर हम यहाँ से 100% निकाल दें तो हमारा मूलधन पता चल जाएगा, यानी हमारी राशि पता चल जाएगी। तो 2.5 और 180, 2.5 को अगर हम 40 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 100 बन जाएगा, क्योंकि 40 2.5 100 होता है। तो इधर भी 40 से मल्टीप्लाई कर दें, 18 चौक 72, 7200 हमारा मूलधन हो जाएगा। तो अधिक करने के लिए आप एक्स वाले दर मानते हैं, आर मानते हैं, फिर उसके बाद आप उसको आर प्लस 2.5 करेंगे तो वो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। तो आप इस तरीके से सीधे सीधे सॉल्व कर लें, मतलब जितना डिफरेंस पड़ रहा है उस डिफरेंस को आप उससे कंपेयर कर लें। जैसे आपको पता चला कि 2.5% बढ़ाया गया, तो 2.5% किसके इक्वल आएगा, आप उसे बराबर रख लें, 100% बना लें, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब अगर आपसे ये कहता कि 7200 मूलधन आ गया है तो आपका मूलधन कितना होगा, आप इसी दर पे दर निकाल लीजिए, आगे सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन के 1/16 के बराबर है, यानी कि जितना मूलधन है उसका 1/16 ब्याज है, तथा वर्षों की संख्या साधारण वार्षिक दर प्रतिशत के बराबर है। यानी जितने ही वर्ष हैं उतनी ही दर है। वार्षिक दर कितनी है? ठीक है, क्वेश्चन को समझ लीजिए। यहाँ भी साधारण ब्याज ही है, साधारण ब्याज कहा गया है और जितना ब्याज है वह मूलधन का 1/16 है। ठीक है, पढ़ लिया। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 1/16 मूलधन का 1/16 है। तो 1/16 का मतलब ये कि अगर 16 मूलधन है तो आपका ब्याज उस पर 1 रुपया है कि नहीं? अब हम क्या करेंगे, आपको पता है सिंपल सा एसआई का फॉर्मूला क्या होता है कि ब्याज जो इंटरेस्ट होगा आपका, इसे रिलीज कर देते हैं। देखिए एसआई यानी ब्याज बराबर होता है मूलधन, जो कि आपको पता है 16 रुपये। अगर हम 16 मान रहे हैं, दर कितनी है हमारी, हमने उसे आर मान लिया। अब चूंकि दर और समय बराबर है तो इसको भी आर मानना पड़ेगा, बटे 100 होता है। ये आपको फॉर्मूला पता है। देखिए आप इसे शॉर्ट में करेंगे तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, हम आपको समझा रहे हैं इसलिए आपको थोड़ा सा
ये सब चीज़ें लिखने की जरूरत है। अगर आप अपने आप लगाएंगे तो आप विद इन सेकेंड आपको उसको सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए, अगर मूलधन हमारा 16 है और ब्याज हमारा 1 रुपया है, तो ब्याज की जगह पर हम 1 रुपया रख दें। इसे इरेज करके यहाँ पे हम 1 रुपया सीधे रख देते हैं। क्लियर? अब इसे सॉल्व कर लीजिए। देखिए, ये आर स्क्वायर हो गया, इसे काटेंगे 4 चौको 16 और ये 4 हो गया 25। तो ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, ये हो जाएगा 25/4 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा इसे छोटा कर लेते हैं। अब देखिए, हमारे पास वैल्यू आ गई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25/4, तो आर बराबर आ जाएगा 5/2। ठीक है, 5/2 सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा आर बराबर 2.5%। ठीक है, कितना आएगा? 2.5%। यही हमारा आंसर है। ठीक है, देखिए, कभी भी अगर आपको कोई मूलधन दे दे और उसका 1/6 या 1/10 या जो भी कह दे, सपोज अगर हमसे ये कहता कि मूलधन का 1/10 है, तो 1/10 के लिए हम क्या करते? 10 रुपये को मूलधन मान लेते और 1 रुपये को ब्याज मान लेते। ठीक है, हमारा एक्स मानने का कोई मतलब नहीं बनता। आप इसे आराम से सॉल्व करिए, बड़ी इजी तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक लड़का मेले में 3 स्टॉल पर जाता है, प्रत्येक स्टॉल पर वह 1 रुपया प्रवेश शुल्क देता है, शेष आधा धन स्टॉल पर खर्च कर देता है तथा बाहर आने के लिए भी 1 रुपया देता है। अंत में उसके पास 3 रुपये शेष रहते हैं। उसके पास आरंभ में कितने रुपए थे? देखिए, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाता है तो आप उसे अच्छी तरीके से कैच कर पाएंगे, उसे अच्छी तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो आप क्वेश्चन को एक बार समझ लीजिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 3 स्टॉल हैं। ठीक है, स्टॉल कितने हैं? 3 स्टॉल हैं। देखिए, ये चीज़ याद रखिएगा, वो 3 स्टॉल पे गया है। ठीक, अब करना क्या है, जब वो पहले स्टॉल पे जाता है, देखिए उसको 3 पोर्शन में बांट लेते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा। क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। देखिए, मान लीजिए वो पहले स्टॉल पे जाता है, ये पहला स्टॉल मान लिया, उसके पास उस समय x रुपए थे, अंदर जाने का 1 रुपया पड़ता है, आपने 1 रुपया उसे दे दिया, अब आपके पास इतने रुपए बचे। अब जितने भी रुपए आपके पास बचे हैं, जो कि x-1 है, इसके आधे रुपए आप वहां खर्च कर देंगे। अब आपके पास कितने बचे? अब आपके पास बचे x-1/2। अब आपको बाहर भी आना है, बाहर आने के लिए आपको 1 रुपया और देना है। तो अब कितने रुपए आपके पास बचे देख लेते हैं। रुपए हमारे पास बचे 2 एकम 2 और 1 3, x-3/2। देखिए, एक स्टॉल का काम खत्म। क्लियर? अब हम अगले स्टॉल पे जाते हैं। ठीक है, अगले स्टॉल पे जाते हैं, ये दूसरा स्टॉल हो गया। अब क्या करेंगे कि दूसरे स्टॉल पे गए तो x-3/2 हमारे पास रुपए बचे हुए हैं। x-3/2 हमारे पास रुपए थे, हमने 1 रुपया अंदर जाने के लिए दिया, तो हमारे पास रुपए कितने बचे? x-5/2। आधा हमें फिर से खर्च करना है, तो इसका आधा बाई 2 कर देंगे। अब हमारे पास कितने पैसे बचे? अब हमारे पास पैसे बचे x-5/4। अब चूंकि हमें बाहर भी आना है, जब हमें बाहर आना है तो हमें क्या करना होगा? 1 रुपया वापस फिर देना होगा, तो हम उसमें 1 रुपया उसे वापस फिर से दे देते हैं। तो कितना बचा हमारे पास? तो हमारे पास बचा x-9/4। क्लियर? देखिए, 2 स्टॉल हो गए। अब हम जाते हैं तीसरे स्टॉल पे। जब हम तीसरे स्टॉल पे जाएंगे, यहां तीसरे स्टॉल पे कर लीजिए। जब हम तीसरे स्टॉल पे जा रहे हैं तो हमारे पास रुपए कितने बचे थे? हमारे पास रुपए बचे थे, देखिए क्वेश्चन, x-9/4। तो हम x-9/4 रुपए लेके उसके पास गए अपॉन 4, और हमने 1 रुपया अंदर जाने के लिए दिया। क्लियर?
अब हमारे पास रुपए कितने बचे? रुपए बचे हमारे पास x माइनस 13/4। अब हमें आधे पैसे खर्च करने हैं तो हम इसका आधा कर देंगे। अब हमारे पास कितने पैसे बचे? अब हमारे पास पैसे बचे x माइनस 13/8। क्लियर? अब हमें बाहर आना है तो हमें उसके लिए 1 रुपया और देना पड़ेगा। ठीक है, अब हमारे पास कितने पैसे बचे? अब हमारे पास पैसे बचे x माइनस 13/21/8। अब देखिए लास्ट में हमसे कह रहा था कि हमारे पास 3 रुपए बचते हैं। क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा था। क्वेश्चन कह रहा था कि अंत में हमारे पास 3 रुपए शेष बचते हैं, तो जो वैल्यू लास्ट में हमारे पास बची है उसके इक्वल में हम 3 रख देंगे। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू बची है x माइनस 21 इज इक्वल टू हम 3 रख देंगे। अगर हम क्या कि 3 रख देंगे तो 3 अट्ठे 24 और 21 जुड़ जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू आएगी x बराबर 24 और 21 45। यही हमारा आंसर है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, अगर इसको ऑप्शन से लगाना हो तो अब क्या करें। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को हम एक बार ऑप्शन से लगाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शंस लगाने के लिए इसको थोड़ा सा डिलीट कर देते हैं। देखिए अगर इसी क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन से लगाते तब क्या करते हैं, तब हम लोग थोड़ा सा काट देते हैं, इसको जगह बना लेते हैं। सपोज अगर हम आंसर 45 लेते हैं, देखिए आंसर 45 ही क्यों, देखिए इसमें 73 अगर ऑप्शन आप ले लेंगे तो कि आपको 1 रुपया देने के बाद तुरंत आधा करना है। ठीक है, अगर आप 96, देखिए कोई भी सम नंबर आपको नहीं लेना। सपोज अगर हम ऑप्शन 54 ले लें तो 1 रुपया जब हम अंदर जाने का देंगे तो ये हो जाएगा 53, और उसके बाद अगर आप उसे डिवाइड बाई 2 करेंगे तो आंसर पॉइंट में आ जाएगा, इसलिए पहला ऑप्शन हम नहीं लेंगे। ठीक है, तो उसको कट कर देते हैं। अब बात आती है कि 45, अगर हम 45 ही ऑप्शन ले लेते हैं तो क्या आंसर आता। देखिए अगर आपने ऑप्शन 45 लिया, आपको पता है कि आपको 1 रुपये अंदर जाने का देना है, आपने 1 रुपया दे दिया, आपके पास रुपये बचे 44, आपने आधे खर्च कर दिए, आपके पास रुपये बचे 22, आपने 1 रुपया बाहर जाने का दिया, आपके पास बचे रुपये 21। अगले स्टॉल पे आप गए तो आपने 1 रुपया अंदर जाने का दिया, आपके पास बचे 20, आपने आधे खर्च कर दिए, आपके पास बचे 10, आपने 1 रुपया बाहर निकलने के दिया, आपके पास बचे 9 रुपये। तीसरे स्टॉल पे गए, आपने 1 रुपया अंदर जाने का दिया, आपके पास बचे 8, आपने आधे खर्च कर दिए, आपके पास बचे रुपये 4, और 1 रुपया आपने बाहर आने का दिया। ठीक है, 1 रुपया आपने बाहर आने का दिया तो आपके पास रुपये बचे 3। ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ से क्वेश्चन भी जस्टिफाई हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को लगाएंगे। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को उसके प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाते हैं तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं। यदि एक विद्यार्थी ने परीक्षा के लिए सभी 75 प्रश्नों के उत्तर दिए हों तथा उसे कुल मिलाकर 150 अंक प्राप्त हुए हों तो उसने कुल कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को एक बार आप पढ़ लिया कीजिए, एक बार अपने आप सोचिए भी, थोड़ा सा लगाने की कोशिश भी कीजिए। अगर आपको अच्छी तरीके से आ जा रहा है, आप समझ ले रहे हैं तो और अच्छी बात है। अगर आपको क्वेश्चन के सारे आंसर आ रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दिया कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके भी आप देख लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद देखिए कि आंसर आपका मैच कर रहा है नहीं कर रहा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा, क्वेश्चन को छोड़ा कर देते हैं। किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को उसके प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाते हैं तथा प्रत्येक गलत के लिए 2 नंबर काट लिए जाते हैं। यदि एक विद्यार्थी ने परीक्षा के लिए 75 प्रश्नों के उत्तर दिए हों तो उसे कुल मिलाकर 150 अंक प्राप्त हुए हों तो उसे कुल कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं। ठीक है, अब देखिए मान लेते हैं कि उसने 75 क्वेश्चन किए और अगर वो सारे क्वेश्चन सही होते तो उसे 4 के हिसाब से नंबर मिलते।
तो उसे टोटल नंबर कितने मिलते, उसे टोटल नंबर मिल जाते 300। क्लियर, यहां तक बात क्लियर है। अब कह रहा है कि उसे नंबर मिले सिर्फ 150, यानी 150 अंक ही प्राप्त हुए। तो इसका मतलब है कि उसके 150 अंक कट गए और 150 उसे मिल गए। तो आप इस क्वेश्चन में ये देख लीजिए कि जो क्वेश्चंस कटे हैं पहले हम उनको निकाल लेते हैं। मान लीजिए 150 अंक उसके जो कट गए हैं वो किस हिसाब से कटे होंगे। एक तो नंबर उसको 4 नंबर जो मिलना था वो नहीं मिला, साथ ही साथ उसे 2 नंबर वो भी देने पड़े जो निगेटिव मार्किंग थे, गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए मिले थे। तो 2 नंबर वो मान लीजिए, यानी एक क्वेश्चन का 6 नंबर कटा होगा। गलत करने के लिए उसे 6 नंबर का बलिदान देना पड़ा होगा, 6 नंबर उसके कटे होंगे। तो आप 150 को अगर 6 से डिवाइड कर दें तो आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कितने गलत हुए। तो यहां से डिवाइड करें 25 छक्का 150, तो टोटल 25 क्वेश्चन उसके गलत हुए। अब टोटल 75 क्वेश्चन उसने किए अगर, और 25 में से गलत हैं, तो सही कितने हैं, सही होंगे 50। तो हमारा आंसर होगा 50। आपके 50 प्रश्न जो हैं वो सही हैं। ठीक है, यही आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये क्वेश्चन, एक परीक्षा में प्रत्येक ठीक उत्तर के 4 अंक मिलते हैं तथा शुद्ध अंक का 1 अंक काट लिया जाता है। यदि एक परीक्षा में 75 प्रश्न को हल किया गया तो उससे 125 अंक मिले हों तो उसे कितने सही उत्तर दिए। देखिए क्वेश्चन आपके लिए है, आप इस क्वेश्चन को घर में सॉल्व कीजिए, आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये क्वेश्चन सारे आपको कैसे लगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा, इसी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।